नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे दिल्ली में जंतर मंतर से हाईजैक हुए सीजीपी के प्रदर्शन की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बहती सियासी गंगा में हाथ धोने की और धर्मेंद्र प्रधान के आगे झुकी भारतीय जनता पार्टी की असली चाल की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अभिजीत दिपके ने की सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील, बोले आंदोलन जारी रहेगा। पेपर लीक पर संसद में जबरदस्त हंगामा, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित की गई। अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकी हमला, फायरिंग में हेड कांस्टेबल। पटना में पेपर लीक के विरोध में उग्र प्रदर्शन, छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा हादसा, रामसू में टेम्पो पर गिरा विशाल बोल्डर, 2 लोगों की मौत और 3 घायल। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा से सस्पेंड, महिला सांसदों को अपशब्द कहने पर हुआ एक्शन। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवा घाट के पास भारी भूस्खलन हुआ। लखनऊ में लाठी लेकर निकले कांग्रेसी, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर चढ़े कार्यकर्ताओं को धक्का दिया, अजय राय धरने पर बैठे। चांदी 3034 रुपए महंगी होकर 2.26 लाख रुपए पर पहुंची। 3 दिन में कीमत 10,764 रुपए बढ़ी। सोना आज 2,303 रुपए बढ़कर 1.43 लाख रुपए पर पहुंचा। सेंसेक्स 715 अंक गिरकर 86,755 पर बंद। निफ्टी भी 191 अंक फिसलकर 23,996 पर आया। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 21 जुलाई की दोपहर दिल्ली की राजनीति में अचानक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिना किसी बड़े ऐलान और बिना मीडिया को भनक लगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नेताओं के साथ पैदल ही प्रधानमंत्री आवास की ओर निकल पड़े। ये कोई सामान्य राजनीतिक मार्च नहीं था, क्योंकि इसका रास्ता जंतर मंतर नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री आवास तक जाता था, जो इस देश में साधारण नहीं है। कल कुछ ही घंटों में ये शांति दिखने वाला विरोध प्रदर्शन सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। पुलिस कार्रवाई हुई, नेताओं को हटाया गया और इसके बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों की आवाज दबाने का मामला बताया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे क्या राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर सीजीपी के प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की? क्या छात्रों के पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस अब सीधे सरकार को घेरने की तैयारी में है? आंदोलन का राजनीतिक फायदा कोई और ना उठा ले, इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली। क्या राहुल गांधी की एंट्री से ये छात्र आंदोलन एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है? दरअसल ये पूरा राजनीतिक खेल कांग्रेस ने कैसे खेला उसे समझते हैं। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों से जुड़े कई नेता 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेता वहां पहुंचे, लेकिन कांग्रेस शुरुआत में इससे दूर रही। मगर कांग्रेस की चिंता ये थी कि कहीं ये आंदोलन युवाओं से जुड़े उस मुद्दे को अपने हाथ में ना ले ले जिसे पार्टी पहले से उठा रही थी। राहुल गांधी भी लगातार नीट पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर सरकार पर हमला कर रहे थे। 17 जुलाई को राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों के साथ एक कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस इसे वायरल नहीं कर पाई। इसके बाद जैसे जैसे छात्रों का आंदोलन तेज हुआ, कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का मन बना लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद कांग्रेस को एक बड़ा हथियार भी मिल गया, जिसे कांग्रेस पर चलाया जा सके। और फिर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांगों पर बातचीत करने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोला और कहा कि युवाओं के सवालों का जवाब दमन से नहीं दिया जा सकता।
अगले दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। कल कांग्रेस ने बेहद गोपनीय तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन की योजना बनाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की बधाई देने के बहाने नेताओं को उनके आवास पर बुलाया गया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता पैदल ही प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ गए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन राजनीतिक टकराव में बदल गया। कुछ नेता वहां पहुंचे, सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। राहुल गांधी ने बाद में कहा कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री से छात्रों के मुद्दों पर जवाब मांगना था। इतना ही नहीं, इस लाइन में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उनका नाम भी इसी कड़ी में, जिसे कल पीएम आवास से डिटेल किया गया था। फिलहाल कल जो हुआ वो हुआ, मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब आगे क्या। इस पूरी घटनाक्रम ने कांग्रेस के सामने एक बड़ा अवसर और चुनौती दोनों खड़ी कर दी है। युवाओं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे देश की राजनीति में हमेशा प्रभाव डालते रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये आंदोलन लंबे समय तक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा या फिर कुछ समय बाद इसकी धार कमजोर पड़ सकती है। क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन बना पाएंगे? क्या कांग्रेस युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? और क्या ये पूरा घटनाक्रम आने वाले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में हम बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। नीट पेपर लीक का मुद्दा आज संसद के भीतर ऐसा गूंजा कि सियासत का पारा अचानक चढ़ गया। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर तत्काल चर्चा की मांग तक जोरदार आवाज उठने लगी। सदन में नारों और आरोपों के बीच स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए स्पीकर पर ही सवालों की बौछार कर दी। उनका अंदाज तलख था, जब सबको बोलने का मौका मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं। क्या कोई समझौता हो गया है? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अभी इस पर एक सवाल ने सदन के भीतर कई सियासी हलचल पैदा कर दी। अखिलेश ने नीट विवाद को सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा संकट बताया और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में घेरा। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं की आवाज नहीं सुनी गई तो ये लड़ाई सदन की चार दीवारी से निकलकर सड़क तक जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर उनका तेवर और आक्रामक नजर आया। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफा लेना होगा तो लेकर रहेंगे, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर। प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि जिन युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उनके साथ लाठी और बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आई हैं। राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास जाने को उन्होंने मजबूरी बताया और कहा कि अगर संसद में विपक्ष की आवाज सुनी जाती तो उन्हें
वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि देश के युवाओं के इतने बड़े सवाल पर सदन के भीतर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि सरकार नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर संसद नियमों और प्रतिक्रियाओं से चलती है। उन्होंने सभी दलों से मिलकर चर्चा का समय और तरीका तय करने की बात कही। सुनिए। अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने अचानक उठ करके 3 दिन से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा में बहुत स्मूथली राज्यसभा चल रही थी। उठ करके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के नाम में कुछ मुद्दा रख दिया। मैं बिल्कुल ताज्जुब हूं कि अचानक क्या हुआ जो खड़गे जी को आज ये बात रखना पड़ा। 3 दिन का चर्चा हम सब ने सुना है और जैसे अंडरस्टैंडिंग था कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री बोलने से पहले वो अपना बात रखेंगे, उसको भी हम लोग ने माना है। चेयरमैन सर, आपके मौजूद में आपका चेयरमैनशिप में बैठक हुई ऑल पार्टी का, फ्लोर लीडर्स का बिजनेस एडवाइजरी बैठक, और हमने जैसे कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट किया हमने माना है। कल अचानक खड़गे जी का भाषण जैसे तय किया गया था उसको हट करके उन्होंने कल भाषण दिया, फिर भी हम आपत्ति नहीं करते हैं। लीडर ऑफ हाउस ने भी अपना बात रखा, बहुत अच्छा बहस हुए। आज चर्चा का 4था दिन है, 4th day of the discussion on the motion of thanks to the Honorable President's address to the joint session of the Parliament. We all are expecting that all the honorable members will follow the traditions and the rules. This house belongs to all the honorable members. All the members are waiting to listen the speech of Honorable Prime Minister today. यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनना चाहता है, हम उसका निजी उसका चॉइस क्या है मैं उसको थोपना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाकी मेंबर्स सब प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, लोकसभा का जो प्रोसीडिंग्स है उसका हवाला यहाँ दिया, लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी ने भी कह दिया। दूसरा सदन का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट से, यहाँ अपना रूल्स है, राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका बनाया हुआ है, लेकिन आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नियम नहीं मानते हैं, रूल्स पे नहीं चलते हैं, वहां का स्पीकर रूलिंग पे नहीं मानते हैं। तो मैं करता हूं, उम्र नहीं बड़ा है, उम्र नहीं बड़ा है, आप ज्यादा सीनियर है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं, आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये अपर हाउस है, अपर हाउस का एक सम्मान है, यह हाउस ऑफ एल्डर्स का रूप से भी माना जाता है। आपका लीडर ऑफ द हाउस बिल्कुल नियम में रहते हैं, आप भी उस रास्ते पे जैसे जैसे तय किया गया बिजनेस पे हमको चलना चाहिए, और बीच में उठ करके अलग से यहाँ कोई माहौल खड़ा करने का कोशिश मत कीजिए। आज और बाकी लोग, कई लोग बोलना भी है, आज राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना बाकी है, उनका भी सुनना चाहिए। इसके बाद स्पीकर ने भी साफ कह दिया कि अगर दोनों पक्ष चर्चा चाहते हैं तो समय तय कर बहस कराई जा सकती है। यानी देखा जाए तो नीट का विवाद अब सिर्फ परीक्षा केंद्रों और छात्रों तक सीमित नहीं रहा, ये संसद के अखाड़े में सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा सियासी मुकाबला बन चुका है, जहां हर पक्ष अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की ओर।
दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पार्टी के संसद मार्च और लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान पद छोड़ने की तैयारी में हों। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर भारतीय जनता पार्टी ये बवाल खत्म कर सकती है तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों का रिकॉर्ड बताता है कि विपक्ष या किसी आंदोलन के दबाव में किसी मंत्री का इस्तीफा होना बेहद दुर्लभ रहा है। गुजरात से दिल्ली तक के राजनीतिक सफर में नरेंद्र मोदी ने फैसले अपनी राजनीतिक समझ और रणनीति के आधार पर लिए। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। इस सूची में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे नाम शामिल हैं। अमित शाह और एस जयशंकर भी बाद में मोदी सरकार का हिस्सा बने। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से सरकार के महत्वपूर्ण चेहरों में गिने जाते रहे हैं। उन्होंने अब तक कई बड़े मंत्रालय संभाले, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 2014 से 2021 तक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री 2017 से 2024 तक, इस्पात मंत्री 2019 से 2021 तक, शिक्षा मंत्री 2021 से अब तक। वहीं अगर धर्मेंद्र प्रधान आगे भी शिक्षा मंत्रालय संभालते रहते हैं तो वह जल्द ही कई पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी करीब 6 साल 2 महीने तक शिक्षा मंत्री रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान उनके रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। उनके आगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अर्जुन सिंह, KL श्रीमाली जैसे दिग्गजों के कार्यकाल हैं। अब बात कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। संभावना कम क्यों है? तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष और सीजीपी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। सरकार का आकलन है कि आंदोलन में ऊर्जा तो है, लेकिन उसे व्यापक राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन की धार और उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र जरूर चल रहा है, लेकिन तुरंत कोई बड़ा चुनाव सामने नहीं है। ऐसे में सरकार किसी मंत्री को हटाने का फैसला राजनीतिक मजबूरी में लेती हुई नहीं दिख रही है। वहीं मोदी सरकार में मंत्रियों के कामकाज पर प्रधानमंत्री कार्यालय की करीबी नजर रहती है। राजनीतिक जानकारों का तर्क है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का प्रदर्शन कमजोर होता तो उन्हें इतने लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी होती। इसी वजह से शिक्षा मंत्रालय को लेकर राजनीतिक टकराव केवल नीट तक सीमित नहीं दिखता। वहीं सबसे बड़ा कारण धर्मेंद्र प्रधान कोई नए या बाहरी नेता नहीं हैं। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVP से राजनीति में आए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका इस्तीफा केवल एक मंत्री का बदलाव नहीं होगा, बल्कि संगठन और सरकार के रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण संदेश देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी, RSS और सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। यानी एक दिलचस्प सहयोग ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई महीने में ही शिक्षा मंत्री का पद संभाला था और अब जुलाई में ही उनके इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। संसद का मानसून सत्र भी इसी मुद्दे के कारण प्रभावित हो रहा है। फिलहाल तस्वीर यही है कि विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान पर भरोसा बनाए हुए नजर आती है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नीट विवाद राजनीतिक दबाव में बदलता है या फिर सरकार इसे संभाल कर आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही, मगर एक बात आपसे जरूर करेंगे। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने ने एक बार फिर विपक्ष की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना विपक्ष का अधिकार होता है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मुद्दे को कैमरे के सामने लाकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरना ही अब विपक्ष की रणनीति बन गई है? आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस खुद नए मुद्दे खड़े करने के बजाय दूसरों के उठाए मुद्दे पर राजनीति चमकाने की कोशिश करती दिखती है, यानी मंच किसी और का लेकिन सियासी फायदा लेने की कोशिश अपनी। प्रधानमंत्री आवास जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन को लेकर बहस इसलिए भी तेज हुई क्योंकि इसे मूल मुद्दा पीछे छूटकर राजनीतिक टकराव केंद्र में आ गया। एक मजबूत विपक्ष की पहचान केवल विरोध करने से नहीं होती, बल्कि जनता के बीच अपने मुद्दे, अपना विजन और ठोस विकल्प रखने से होती है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और अर्थव्यवस्था जैसे सवालों पर स्पष्ट रोड मैप देने के बजाय अगर विपक्ष बार बार प्रदर्शन और सुर्खियों तक सीमित रहता है तो इसके भरोसे पर असर पड़ता है। समझना होगा कि राजनीतिक उधार के मुद्दों और तैयार मंचों से नहीं, बल्कि जनता के बीच लगातार काम करने और भरोसा जीतने से मजबूत होते हैं। आज के विपक्ष सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार को घेरना नहीं, बल्कि खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि जनता सिर्फ विरोध की ही आवाज़ नहीं बल्कि समाधान की दिशा में भी देखना चाहती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कोई नए मुद्दा और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।